बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मैं तमाम दोस्तों के लिए दुआ करता हूँ अल्लाह ताला तमाम दोस्तों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। दोस्तों, मैं तमाम दोस्तों को अपने यूट्यूब चैनल मेडिसिन इन्फो पर वेलकम करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तमाम दोस्तों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सब दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसिन को सब्सक्राइब करें और हमारी हर नई आने वाली वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमारी है एक्स्ट्रा टैबलेट के बारे में। आज की इस वीडियो में तमाम दोस्तों को एक्स्ट्रा टैबलेट का मुकम्मल रिव्यू कराऊंगा कि एक्स्ट्रा टैबलेट हम किस बीमारी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम एक्स्ट्रा टैबलेट का फार्मूला बताता हूँ कि एक्स्ट्रा टैबलेट का फार्मूला कौन सा है। दोस्तों एम्लोडोपिन प्लस प्लस वेलस्ट्रेन इसका फार्मूला है और ये हमारे पास 5/80 और 10/160 में मौजूद होती है। तो दोस्तों, ये एक सरले कंपनी का एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है और इसकी एक बॉक्स के अंदर तकरीबन 14 टैबलेट होती है और एक्सटोर की जो हमारे पास प्राइस है वो है 345 रुपये। 14 गोलियों की प्राइस है 345 रुपये। दोस्तों, अब मैं इसके यूज़ की बात करता हूँ कि हम इसको कौन सी बीमारी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, वो पेशेंट जिनका ब्लड प्रेशर अक्सर हाई रहता है और वो अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए ये टैबलेट बहुत ही मुफीद है। और अगर वो पेशेंट जो जिनका ब्लड प्रेशर अक्सर हाई रहता है और वो कोई सी भी टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करते, तो इस्तेमाल ना करने से उनको बहुत से नुकसान का सामना हो सकता है। जैसे कि उनके गुर्दों के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है और उनको हार्ट अटैक भी आ सकता है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। तो और उनको हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है। इसीलिए दोस्तों, अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो आप एक्स्ट्रा टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये थे इसके इस्तेमालात। दोस्तों, अब हम इसकी डोज़ की बात करते हैं, इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर डॉक्टर हज़रात इसको एक ही टाइम इस्तेमाल करने का कहते हैं और अगर डॉक्टर साहब सुबह-शाम बोले तो हमें डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, अब हम इस कंट्राइंडिकेशन की बात करते हैं कि कौन से पेशेंट इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। दोस्तों, वो पेशेंट जिनको किडनी ट्रांसप्लांट है और जिनकी किडनी में प्रॉब्लम है, वो इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। और दोस्तों, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर पेशेंट, वो भी इस मेडिसिन से हरगिज़ दूर रहें। और प्रेग्नेंट ख़वातीन भी प्रेगनेंसी के दौरान इस मेडिसिन का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। दोस्तों, ये थे इसकी कंट्राइंडिकेशन। अब दोस्तों, हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट कौन से हैं। दोस्तों, इसके ज़्यादा इस्तेमाल और के नुकसान ये हैं कि इससे हमें नोज़िया हो सकता है और हम डिप्रेशन का शिकार भी हो सकते हैं और हमारा वेट डिक्रीज़ और इंक्रीज़ भी हो सकता है। अगर दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल मेडिसिन को लाज़मी सब्सक्राइब करें। दोस्त, चंद बातें जो मैं हर वीडियो में करता हूँ कि आप जो भी मेडिसिन इस्तेमाल करें डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें और मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले एक्सपायरी डेट लाजमी चेक करें। क्योंकि दोस्तों, हमारी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आप तमाम दोस्तों को मेडिसिन के मुताबिक इन्फॉर्मेशन देना है, ना कि किसी बीमारी का इलाज बताना। दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।